गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वो बीएससी पार्ट सेकंड के थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स से है और पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में है। लास्ट लेक्चर में हमने ऊष्मा इंजन, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कार्नोट चक्र और कार्नो इंजन। अब जैसे कि हम देख चुके हैं कि जो ऊष्मा इंजन है उसकी दक्षता का मान क्या है, नीटा इक्वल टू 1 - Q2/Q1। अब दक्षता 100% हो या 1 हो, उसके लिए Q2 का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बट ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं सभी संभावनाओं को देखते हुए कि क्या किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% हो सकती है या नहीं हो सकती, उसके लिए कार्नो ने एक अपना आदर्श काल्पनिक इंजन प्रस्तुत किया है कि किस तरह से एक इंजन की दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए उसने कार्नो चक्र को माना है। कार्नो चक्र क्या है कि अब जैसे कि हम जानते हैं किसी इंजन में कार्यकारी पदार्थ होगा और वह प्रारंभिक अवस्था में होगा, तो वह भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ उत्क्रमणीय प्रक्रम के द्वारा प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे हम, कार्नो चक्र। कोई सी भी एक कार्यकारी पदार्थ ले सकते हैं और उसमें विभिन्न अनेक तरह के उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। अब उसी के बिहाफ पर क्या है, कार्नो इंजन बेस है। अब उसकी शुरुआत करें उससे पहले कार्नो इंजन के जो पार्ट हैं, कार्नो इंजन के जो भाग हैं कि किन किन से वो मिलकर बना होता है। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में दिखाया गया है, सेम उसी तरह का इसमें कल्पना की गई है। ये मैकेनिकल अरेंजमेंट और कार्यकारी पदार्थ होगा कि जिसमें एक पिस्टन लगा होगा, ये कुचालक दीवारें होंगी और जो एक तल है आपका ये क्या होगा, सुचालक होगा। और इसमें कोई सी भी आदर्श गैस मान सकते हैं और व्यवहारिक रूप में एयर या वाष्प ले सकते हैं। लेकिन चूंकि आदर्श गैस की बात चल रही है, आदर्श इंजन की, तो आदर्श गैस को ही कंसिडर करेंगे। दूसरा क्या था, ऊष्मा स्रोत था जो T1 केल्विन पर है और इसका ये जो तल है ये सुचालक है, क्योंकि जब आप इस कार्यकारी पदार्थ को इस पर रखोगे तो ये ऊष्मा स्रोत से कुछ ऊष्मा ग्रहण कर सकेगा। इसी तरह ऊष्मा सिंक का ये वाला तल भी सुचालक है, क्योंकि जब ये इसके संपर्क में आएगा तो कुछ ऊष्मा इसमें निष्कासित कर सकता है। साथ ही एक दूसरा पार्ट और है, स्टैंड। इसमें ये वाला तल कुचालक होगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें कि इसका ये वाला तल स्टैंड का कुचालक होगा। अब इससे क्या प्रोसेस होंगे, इस कुचालक स्टैंड के द्वारा रुद्धोष्म संपीड़न या रुद्धोष्म प्रसार किया जाएगा। किसमें, कार्नो इंजन में। तो इस तरह से इसके 4 पार्ट हैं, कार्यकारी पदार्थ, ऊष्मा स्रोत, स्टैंड और ऊष्मा सिंक। अब कार्नो इंजन में क्या होगा, 4 प्रकार के प्रक्रम होंगे। 4 प्रकार के प्रक्रम होंगे, रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म संपीड़न, समतापी प्रसार और समतापी संपीड़न। तो इन चारों प्रक्रमों का आपको अध्ययन करना है। ये एक पीवी कर्व है जिसमें 4 प्रकार के प्रक्रम आपको दर्शाए जाएंगे। दिस इज P और दिस इज V। पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D। अब इस डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं कि किसी कार्यकारी पदार्थ की यदि प्रारंभिक अवस्था कैपिटल A पर है तो ये वाला प्रसार होगा
इट विल बी कॉल्ड आइसोथर्मलिक एक्सपेंशन, समतापी प्रसार। ये आपका रुद्धोष्म प्रसार होगा, ठीक है। और इसी तरह से समतापी संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न हो गए। तो इन चारों उत्क्रमणीय प्रक्रम के द्वारा जो पदार्थ है वो पुनः इसी अवस्था में पहुंच जाएगा। तो आज हम दो प्रकार के प्रसार है इनका अध्ययन करेंगे। पहला है समतापी प्रसार और दूसरा है रुद्धोष्म प्रसार, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब समतापी प्रसार में क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपने कार्यकारी पदार्थ और जो यांत्रिक व्यवस्था है उसको ऊष्मा स्रोत के ऊपर रखेंगे। ऊष्मा स्रोत का तापमान कितना है, T1 केल्विन है। आपने क्या किया, ये जो पिस्टन सहित जो गैस है इसको आपने ये क्या है आपका ऊष्मा स्रोत है जो कि T1 केल्विन पर है। इसका ये तल सुचालक है और इसी प्रकार इसका ऊपर वाला तल भी सुचालक है। उसके ऊपर रख देंगे तो इस गैस का या कार्यकारी पदार्थ का तापमान कितना हो जाएगा, T1 के केल्विन। क्योंकि ये जो स्रोत है इसकी ऊष्माधारिता क्या है, अनंत है, अतः इससे कुछ ऊष्मा ग्रहण कर लें तो भी इसके ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब क्या करते हैं, इस पिस्टन से दाब बढ़ा देते हैं और इस गैस का धीरे धीरे प्रसार होने देते हैं। कौन सा प्रसार होगा, समतापी प्रसार होगा। चित्र में देखिए, यदि यहाँ पर दाब Pa है, वॉल्यूम Va, तो इस समतापी प्रसार एट T1 केल्विन इट विल बी रीच एट पॉइंट P, और जहां पर जो दाब है वो Pv होगा और आयतन क्या होगा, Vb होगा। तो इस समतापी प्रसार में चूंकि समतापी प्रसार है तो बिंदु A से लेकर बिंदु B में होगा और गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से इट विल बी W इक्वल टू A2V P dV। और इसको हम क्षेत्रफल के रूप में देखना चाहें, स्मॉल a स्मॉल b, तो ये जो क्षेत्रफल होगा ये क्या होगा, क्षेत्रफल A जो क्षेत्रफल कवर किया गया है किए गए कार्य में उसका मान ये होगा। अब आपको ये W1 जो कि पहला प्रसार है इसलिए, और इसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 है, इसका मान निकालना है। अब आदर्श गैस के लिए PV इक्वल टू RT1, क्योंकि T1 टेम्परेचर है, तो वैल्यू ऑफ P इक्वल टू RT1 अपॉन V। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से W1 का मान क्या होगा, W1 इक्वल टू A2B RT1 अपॉन V dV, और वी कैन से RT1 लॉग इंटीग्रेशन करने के बाद VB अपॉन VA। दिस इज द वैल्यू ऑफ W1, और लिख सकते हैं इसको 2.303 RT1 लॉग 10 बेस पे VB अपॉन VA, क्वेश्चन नंबर था। तो यह समतापी प्रसार में किया गया कार्य है। कितना कार्य हो गया, W1 कार्य। अब क्या होगा, इसके बाद हमने क्या किया था, शुरुआत में कार्यकारी पदार्थ को स्रोत पे रखा था, अब उसको हटाकर किस पे रख देंगे, कुचालक स्टैंड पर। और कौन सा प्रसार होगा, रुद्धोष्म प्रसार। इस रुद्धोष्म प्रसार में अब चूंकि जो कुचालक है स्टैंड,
किस तरह की व्यवस्था हो जाएगी? ये पिस्टन था, ये भी कुछ अलग दीवारें हैं, और आपने जिस स्टैंड पे रखा है ये सब भी क्या है, इसका तल भी क्या था, कुछ अलग था। ठीक है, ये दूसरे पार्ट की बात की जा रही है। कौन सा है? रुद्धोष्म, रुद्धोष्म प्रसार। अब इसमें क्या होगा, चूंकि ये बाह्य एनवायरनमेंट से पूरी तरह विलगित हो गया है, आइसोलेटेड हो गया है, तो इसमें भी क्या करेंगे, गैस का प्रसार होने देंगे। और लेकिन अब क्या होगा, गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। और आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी तो इसका तापमान धीरे धीरे कम होता जाएगा, और इतना तापमान कम होने देते हैं कि जो सिंक का तापमान है T2 केल्विन तक इसका मान पहुंच जाए। तो रुद्धोष्म प्रसार में जो कार्य है उसका मान क्या होगा, ये आप देख लेते हैं। रुद्धोष्म प्रसार के लिए W2, इसको डिनोट करेंगे W2 से। और अब पदार्थ क्या होगा, बिंदु B से बिंदु C तक पहुंचेगा। यहाँ पर C, इट विल बी PB VB ऑलरेडी, दिस इज PC और VC। So W2 equal to B2C P dV। सिंस अब चूंकि रुद्धोष्म प्रसार है, तो ये जो समीकरण अब मैं लिखने जा रहा हूं इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। PV गामा इक्वल टू K, ओके, वेयर गामा इक्वल टू CP अपॉन CV। इस तरह का आपने डेरिवेशन किया हुआ है, गामा इक्वल टू CP अपॉन CV। ये किसके लिए है? रुद्धोष्म प्रसार के लिए। तो P का मान क्या होगा? P इक्वल टू K अपॉन V गामा। So we can calculate W2 equal to B to C K upon V gamma dV, और K B to C 1 upon V raised to power gamma dV. So it will be K V gamma minus gamma plus 1 upon minus gamma plus 1. It will be B, it will be C. Okay, so after integration we will acquire this value. इसको सॉल्व करने पर क्या प्राप्त होगा? W2 इक्वल टू K, दिस विल बी V। यहाँ V और गामा में आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। सो इट विल बी VC माइनस गामा प्लस 1 माइनस VB माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। और वी कैन राइट K VB 1 माइनस गामा माइनस VC 1 माइनस गामा अपॉन गामा माइनस 1। क्या किया? माइनस से एडजस्ट करके वो वाली टर्म इसमें लिख लिए, VB 1 माइनस गामा माइनस VC 1 माइनस गामा। अब इस समीकरण का प्रयोग करते हुए, अब चूंकि K क्या है आपका? नियतांक है, तो क्या होगा? PB VB गामा इक्वल टू PC VC गामा इक्वल टू नियतांक। ये वैल्यू आप मान सकते हैं कि यदि K नियत है तो ये मान आपको प्राप्त होगा। तो इस K का मान इसके साथ भी एडजस्ट होगा और साथ में ही VC के साथ भी एडजस्ट होगा। तो क्या होगा? W2 इक्वल टू, आप इसको ओपन करके K से मल्टीप्लाई यहां भी कर सकते हैं और यहां भी कर सकते हैं। तो इट विल बी PB VB गामा और VB 1 माइनस गामा माइनस PC VC गामा और VC 1 माइनस गामा अपॉन गामा माइनस 1। तो फाइनली क्या हो जाएगा? PB VB माइनस PC
VC अपॉन गामा माइनस 1। तो इस तरह से जो किया गया कार्य है उसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, PBVB माइनस PCVC अपॉन गामा माइनस 1। अब यदि इस कार्य को तापमान के रूप में लिखना चाहें तो क्या प्राप्त होगा। अब बिंदु B पर, A से B पर जो प्रसार हो रहा है वो T1 टेम्परेचर पर है, और बिंदु B से C तक आने पर जो तापमान है वो कितना हो गया है, T2 केल्विन या सिंक के ताप के बराबर। इसलिए W2 इक्वल टू, अब चूंकि PV इक्वल टू क्या है, RT, तो इट विल बी RT1 माइनस RT2 और गामा माइनस 1 इक्वल टू RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। तो दिस इज द वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W2 इक्वल टू RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। तो इस तरह से कार्नो इंजन के 4 प्रक्रम होंगे, उनमें से 2 प्रक्रम समतापी प्रसार और रुद्धोष्म प्रसार, इनका आज हमने अध्ययन किया है और उनमें किए गए कार्य का मान निकाला है। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए बाकी 2 प्रक्रम हैं उनका अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि कुल कार्य कितना है और इंजन की, कार्नो इंजन की जो दक्षता है वो कितनी आपको प्राप्त हो रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।